न सोने का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न रहने का इंतजाम। वहाँ पर बहुत ही मतलब निज़ामी है, जिसकी वजह से आप वीडियो देख लो, मस्जिदों में सो रहे हैं लोग बाग। वहाँ के कुंभ में जो गए हैं, वहाँ के लोगों ने मस्जिदों के बाहर, अपने घरों के अंदर, घरों के बाहर उनका इंतजाम कर रखा है। योगी जी फेल हो गए। एक मुस्लिम लीडर थे, आजम खां के हाथ में था जबकि कुंभ का मेला, वहाँ तो कोई नहीं मरा। इनका ऐसा कौन सा चीज़ हो गई जो भगदड़ें मच रही हैं, आग लग रही है, महाकुंभ फेल हो चुका। जामा मस्जिद से आए हुए हैं। जी, योगी जी, जी जी। आए थे वहाँ से, यूपी से चुनाव रैली करके गए हैं। देखिए सर, यहाँ योगी जी को कुछ नहीं मायने होता। यहाँ दिल्ली में यूपी वाली और बिहार वाली राजनीति नहीं है। यहाँ जात पात की लड़ाई नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो कुंभ का आयोजन हो रहा है जिसमें पूरे देश से जा रहे हैं करोड़ों लोग, तो कुछ बात तो है ना योगी हाँ जी बात है। देखिए अब कितने मर गए, ये तो ऑन रिकॉर्ड तो 30,330 दिखा रहे हैं, जबकि मैं कहता हूँ हो सकता है 400-500 भगदड़ में बचे। दो बार भगदड़ है ना, ये तो कहीं भी बार भगदड़ मच गई। एक बार आग लग गई। इससे पहले भी तो आयोजन हुआ, महाकुंभ हुआ, उससे पहले तो इतनी लड़ाई झगड़े, इतने जो है मौतें नहीं हुई। जबकि आजम खां, जब एक मुस्लिम लीडर थे, आजम खां के हाथ में था जबकि कुंभ का मेला, वहाँ तो कोई नहीं मरा। इनका ऐसा कौन सा चीज़ हो गई जो भगदड़ें मच रही हैं, आग लग रही है, महाकुंभ फेल हो चुका। लोग करोड़ों श्रद्धालु बेचारे अपने सही उससे गए, लेकिन वहाँ कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पर रोडों पर से रहे हैं कई लोग कर रहा है, जो आम लोग तो नहीं कर रहे। आम लोगों की वीडियो आ रही है कि इतनी गंदगी है वहाँ पर, नहाए कहाँ पर, न सोने का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न रहने का इंतजाम। वहाँ पर बहुत ही मतलब निज़ामी है, जिसकी वजह से आप वीडियो देख लो, मस्जिदों में सो रहे हैं लोग बाग। वहाँ के कुंभ में जो गए हैं, वहाँ के लोगों ने मस्जिदों के बाहर, अपने घरों के अंदर, घरों के बाहर उनका इंतजाम कर रखा है। योगी जी फेल हो गए। आज जो है कुंभ का मेला भी फेल हो गया। योगी जी का कोई नाम लेने वाला नहीं है यहाँ पर, दिल्ली में तो कोई लेगा नहीं। यहाँ चलती है काम की राजनीति। तो मुस्लिम जो मतलब अपने आप कह रहे हैं मस्जिद वहाँ पे खोल दिए हैं श्रद्धालुओं के लिए, जी जी। तो इसका जो है मतलब क्या, इससे क्या देखते हैं, मतलब इससे गंगा जमुनी की तहजीब दिखती है कि हम में आपस में प्यार मोहब्बत है। हम कांग्रेस इसकी आरएसएस की विचारधारा पे नहीं चलेंगे। नफरत कितनी फैलाने, हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाई भाई की तरह रहते हैं, सालों से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये कितनी नफरत बना लें, इनके नफरत से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब लग रहा है, दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है? दिल्ली का माहौल, बीजेपी ने तो नफरत फैला रखी है, नफरत का बाजार गर्म है, मॉब लिंचिंग है, मस्जिद मदरसों पे अटैक है। इसके अलावा आज जो मुस्लिम है, वो जो वीआईपी भी है ना, सेलिब्रिटी, जैसे सैफ अली खान, आज वो भी सेफ नहीं है। हालात तो ये कर दिए, बीजेपी की वजह से नहीं है या फिर या बीजेपी और आरएसएस के जो, और ये भी केजरीवाल भी जो है ना, वही माहौल लेकर हम सोच रहे थे कि केजरीवाल सही होंगे, लेकिन इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही जो है, इन्होंने वही अटैक करा मुस्लिम पर। मुस्लिम के बारे में कुछ बोला इन्होंने गलत? हाँ, मुस्लिम वाले में बोला नहीं इन्होंने एलजी को खत लिखकर इसको कहा कि मौलाना साहब पर एफआईआर करिए। मरकज निजामुद्दीन, जो कोरोना फैला है वो पूरी दुनिया में फैला था। इन्होंने, केजरीवाल ने मुसलमानों पर ठीकड़ा फोड़ दिया कि मुसलमानों ने फैलाया है। मरकज निजामुद्दीन से जो है तबलीगी जमात वाले जो हैं, उन्होंने फैलाया कि तबलीगी वालों ने फैलाया था। इन्होंने एलजी को लिखकर उन पर जो है एफआईआर कराई मौलाना साहब पर। पूरी दिल्ली में नहीं, पूरी इंडिया में मुसलमानों को बदनाम करा केजरीवाल साहब ने कि जमात वाले तबलीग वाले फैला रहे हैं। उनकी वजह से कितनी नफरत फैलाई। और जो जमात के जो बाहर के लोग आए हुए थे, और जो इंडिया के आप यहाँ के लोग जब मस्जिदों में थे, उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया गया। धर्म ही एक मुद्दा है, काम के बारे में देखा जाए, दिल्ली में काम को लेकर के जो बात कर रहे थे, चाहे वो झाड़ू हो, चाहे कमल हो, चाहे कोई कौन कर लग रहा है, किससे उम्मीद है, या झाड़ू ने क्या कुछ काम किया पिछले? झाड़ू ने सिर्फ पब्लिसिटी करी है, काम तो कांग्रेस ने करा है। कांग्रेस ने 70 सालों पहले जब देश आज़ाद हुआ था, क्या हालत थी देश के, बहुत गरीबी पर था। इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने दिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी कांग्रेस की देन है। जितना व्यापार था, जियो और जीने की राजनीति, खाओ और खाने की राजनीति, जो पॉलिसी थी वो कांग्रेस ने दी। कांग्रेस ने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ये झाड़ू वाले आए कि हम कर रहे हैं, इन्होंने कि सिर्फ पेंट करा है और कुछ नहीं करा। मैं जामा मस्जिद स्कूल से पढ़ा हूँ। 25,000 का बचत पत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना बचत हो जाएगा, महिलाओं को देंगे फ्री,
सबको फ्री देंगे। ज्यादातर बीजेपी वाले भी वही कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी वही कर रहे हैं। वो तो एक इनका पब्लिक स्टैंड होता है, देना ना देना ये बात की बात है। पंजाब में कुछ नहीं दे रही है, जो इन्होंने वादे करे नहीं हो पाए। देना ना देना ये बात की बात है, लेकिन ये मुद्दे बनाते हैं, जबकि करप्शन में ये भी गए। ये जो अभी जो है शराब घोटाले में ये केजरीवाल जेल गए, कोई ऐसे ही चले गए। और इनके अमानतुल्ला हुए या दूसरे का जो है वो हुई जेल में गए। अमानतुल्ला पर 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है, सारा वक्फ बोर्ड बेच के खा गया। वक्फ बोर्ड के इमामों की 17 महीने की तनख्वाहें दर ब दर भटकते रहे। कभी कांग्रेस के दौर में इमामों को तनख्वाह हमेशा वक्त पे मिली, जबकि तनख्वाह वक्फ बोर्ड ही देता है, लेकिन वक्त पे मिली। लेकिन जो है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, वक्त पे तनख्वाह नहीं मिली। 17 महीने तक लोग इमाम और मौजूद धक्के खाते रहे, वक्फ बोर्ड पे धक्के खाए, इन्होंने प्रोटेस्ट करा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपके मुद्दे, लेकिन हिंदुओं को देखा जाए, अगर आप मुस्लिमों के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू लोगों का वोट किधर जाएगा फिर? हिंदुओं का भी जो है, हिंदू क्या कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए? नहीं, आपने मुद्दे जितने गिनाए उसमें तो सारे मुस्लिमों के मुद्दे गिनाए आप। तो मैं मुसलमान हूँ तो मैं तो अपनी बात करूंगा तो ना। मैं उसी लिए पूछ रहा हूँ कि हाँ। हिंदुओं के जो मुद्दे हैं वो क्या लग रहे हैं कि हिंदू- गड़बड़ केजरीवाल के लिए क्या गड़बड़ है? केजरीवाल के यही है, ये भी नफरत की राजनीति पे आ गए ना। हम्म। ये भी हिंदू मुसलमान वक्फ बोर्ड ये भी उसी लाइन पे आ गए। तो जब जो आप जो बीजेपी की लाइन है, आरएसएस की लाइन है, आप उस पर ही चलोगे तो हिंदू जो सेकुलर हिंदू है वो ये नहीं चाहता आपस में लड़ाई लड़ाई झगड़ा। वो ये चाहता है कि इस बार राहुल गांधी से उम्मीद कर रहा है, मतलब राहुल से बहुत उम्मीदें हैं, हाँ। पूरे देश को उम्मीदें हैं। राहुल ही एक ऐसे हैं जो अपने सेकुलरिज्म को लेकर चल रहे हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल कर चल रहे हैं। और ये आपने कन्याकुमारी से लेकर वहाँ तक देखा है, एक बंदा ये है जो आरएसएस से फुल लड़ाई लड़ रहा है, टक्कर ले रहा है। तो एक अगर हम इसके हाथ मजबूत लड़ाई करेंगे। क्या सही में लड़ रहे हैं? बीच बीच में तो बीमार पड़ जाते हैं। नहीं, आपने बीमार की अगर बात कर रहे हो, फिटनेस देखो, आज टी शर्ट में बंदा कहाँ पर, कश्मीर जैसे एरिया में कश्मीर टी शर्ट में रहता है, फिटनेस तो नंबर 1 है उसकी। ये कहते हैं 24 घंटे काम करने की बात हो तो मोदी जी सबसे ज्यादा करते हैं देखिए काम। 24 घंटे तो कोई भी नहीं कर सकता, हम इंसान है, मशीन नहीं है। मशीन भी फूक 24 जाती घंटे है। कर सकता, 18-20 घंटा ये तो सब कहने की बात है, कोई नहीं काम करता 24 घंटे। आदमी इंसान है, रात को जो सोने का वक्त दिया है, वक्त थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन जितना काम आज, जितनी लड़ाई आरएसएस से हमारे राहुल जी लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा। कितनी सीटें आ जाएंगी फिर दिल्ली में? दिल्ली में जितनी भी आए, ये तो ऊपर वाला जानता है जीत किसकी होगी, कौन हार होगा। लेकिन हमारा जमीर ये कहता है जिसने कुछ लोग कह कांग्रेस रहे ने, हैं कि मतलब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो केजरीवाल को वोट नहीं कर रहे हैं तो। केजरीवाल को वोट नहीं कर रहे, बीजेपी कर रहे हैं। ये केजरीवाल की गलत फहमी है। केजरीवाल तो खुद बीजेपी की बी टीम है। केजरीवाल वो काम करते हैं जो आरएसएस करती है। हमें सिर्फ, हम नहीं जानते कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारा जमीर ये कहता है कि हम उसको वोट देंगे जिसने देश में मोहब्बत की दुकान खोली, जिसने 70 सालों से आज़ादी से लेकर प्यार मोहब्बत बनाए रखा। लेकिन असली ये जो नफरत नहीं दुकान बना जो रखा। जिससे जो है पैसे आएंगे, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वो कौन दुकान खोलने वाला है? वो यही खोलेंगे ना। जियो और जीने की राजनीति पॉलिसी किसने दी? कांग्रेस ने। कांग्रेस के दौर में आप देखिए जीडीपी कहाँ थी, देश में व्यापार कहाँ था। सर मैं बताऊं, बजट आया है आज। 2014 से पहले मेरा प्रॉपर्टी का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह काम इतने अच्छे चलते थे, लोगों के जेबों में भरे रहते थे। आज जेब में अगर हाथ डालने, कभी कभी ऐसा होता है चाय के पैसे नहीं होते। 2000 अभी आपके जेब में कितने? देखिए डिमोनेटाइजेशन करा इन्होंने, लोगों के कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, पैसे सारे बर्बाद हुए। आदमी जो लेके चल रहा है, आप लेके चल रहे हैं, अभी जेब में कितने लेके चल रहे हैं पैसे? पैसे तो जेब में तो आजकल आ ही नहीं रहे, तरस रहे हैं पैसों को। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है ना? ऑनलाइन पेमेंट हो या नहीं हो, जेब में होंगे जब तो ऑनलाइन भी करेंगे। पैसे कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है 2014 से, कोई कारोबार नहीं है। आज आप बता दीजिए, देश में इंडियन लोग छोड़ के जा रहे हैं देश। जो बिल्कुल काम नहीं हुआ है, कुछ हुआ भी अरे है? सर सिर्फ 2 लोगों के काम हुए हैं, अडानी और अंबानी। 70 रुपए लीटर तेल था, आज 170 रुपए पहुंच गया। आप कहाँ पहुंच रहे हो? आप आटा देख लो, चीनी देख लो, दाल देख लो, क्या रेट पहुंचा दिए इन्होंने। और कमाइयाँ, नौकरियां वो देख लो, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दे दिया इन्होंने? कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। हिंदुस्तान को ठप कर दिया बीजेपी ने। अगर ये और 5 साल 10 साल और रह गई तो बर्बाद भी, हाथ में कटोरा होगा। जो 80 हज़ार लोगों को राशन दे रहे हैं ना, 1 करोड़ 80 लाख हो जाएगा, सारे भिखमंगने हो जाएंगे। सिर्फ 2 मोदी जी
और अमित शाह जी और 2 अडानी और अंबानी, बस इनके पास होगी पावर। इतने पावरफुल हैं क्या? ये इतने पावरफुल हैं, बन चुके हैं। सारा देश बर्बाद हो चुका है, ये इन्होंने ताकत अपने हाथ में ले ली है। अगर आज बीजेपी को नहीं हराएंगे तो ये और ताकतवर होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं आई फिर क्या होगा? फिर तो ऐसी स्थिति चलती तो रहेगी। लड़ाई तो लड़ेंगे ना हम, अपने जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, हम तो रोड पे लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस आए नहीं। और जब फिर ये होता है कि देखिए, आज आप सर्वे कर लीजिए, कांग्रेस की पूरी लहर है हमारे यहाँ पर मटिया चाइन चौक सीटों पर, लेकिन क्या होगा, ईवीएम की लड़ाई, हम वोट दे के आएंगे किसी को, वोट जाएगा बीजेपी को। तो फिर सबसे वोट बर्बाद कर रहे हैं फिर तो आप लोग। तो अगर ऐसा लग रहा है। लेकिन देंगे तो सही, क्या करें। महमूद पराजा जी जो है एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। एक बंदा एक लड़ाई लड़ रहा है, अगर ये लोग साथ दें सारे तो आज तो ईवीएम राहुल हट गांधी जी जाएगी। साथ ही नहीं दे रहे हैं फिर। राहुल जी साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको भटकाया जा रहा है मुद्दों से, उनको हटाया जा रहा है, इसलिए साथ नहीं दे रहे हैं। और वो देख भी रहे हैं, अब एक आदमी क्या क्या करे, पूरी टीम काम करती है ना। आप अकेले मुझसे इंटरव्यू एक ही आदमी है राहुल गांधी के आपके साथ में ही है, मतलब जो काम करने वाले हैं, काम साथ देने में जो सही है ना, वो सही से साथ नहीं दे रही पूरी कांग्रेस की टीम। कांग्रेस की टीम अगर मजबूत हो जाए, लड़ाई लड़े, असल में डर का माहौल बना हुआ है ना, हर कांग्रेस आदमी भी डर रही है। हर आदमी डरा हुआ है कि साला हमें जो है ईडी लगा देंगे और या दूसरी जो है सीबीआई पीछे लगा देंगे या कुछ लगा देंगे, हमें जेल भेज देंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं डरो मत, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को ही डर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं डर रहे, राहुल गांधी के साथ में जो अपोजिशन पार्टी पूरी मजबूत वाली से लड़ी हुई है वो डर रही है। देखना ना आपने कि लालू जी को जेल में डाल के सड़ा दिया, उनको बेचारे बीमार पड़ गए, सब कर दिया। आज आजम खां कहाँ है? जेल में है। उनको जिंदगी पूरी तबाह बर्बाद कर दी। हर आदमी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इस वजह से जो है बीजेपी मजबूत हो रही है और कोई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज मजबूती से ये सारे बाहर आ जाए, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। दिल्ली में तो 5-6 नहीं सीटें जो अभी चल रहा है, क्या लग रहा है आ रहे हैं लोग? माहौल तो बनना है। देखिए माहौल बनेगा, आप लोग सही चीज को दिखाओगे। गोदी मीडिया ने जो जिस तरह से अपना बनाया है ना, गोदी मीडिया ने माहौल गंदा कर दिया। वरना तो आज भी जो है कांग्रेस की हर जगह लहर होती है, कांग्रेस के लोग होते हैं। आपने देखा कि हरियाणा में क्या हुआ, पूरा कांग्रेस का माहौल था और जब रिजल्ट आया 0। क्या हो रहा है? ये सारे अंदर खाने जो इनके माहौल, हम वही रखेंगे। गंगा जमुना की तहजीब होगी। और आज ही राहुल ये आ रहे, प्रियंका जी आ रहे, इनकी आवाज़ पे हम कांग्रेस को वोट देंगे, जिसने हमारी मस्जिद, मदरसों, कब्रिस्तानों को देखभाल करी और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल बनाया 1991 का, जिसमें हमें यह अधिकार दिया गया कि वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीनों की देखभाल कर सके, रख रखाव रख सके। तो आज किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आज इन्होंने क्या दिया कि नहीं जी, वक्फ बोर्ड में जो है मुसलमानों की जगह पर 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, यानी कि हिंदू रहेंगे। तो 2 मुसलमान हिंदू क्या करेंगे हमारे वक्फ बोर्ड में? हमारी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान में, हमारी ईदगाह में हिंदू का क्या काम? मुसलमानों को किसी तुमने तो रखा कहीं? मुसलमानों को तो तुम कहीं रखते नहीं हो। हम ना जाना चाहते भाई, तुम्हारा चाहे सिखों की कम्युनिटी हो या ईसाइयों की हो या हिंदुओं की कोई भी धर्मशाला हो, हम नहीं जाते हो, वरना हमें रखा जाता। तो वक्फ बोर्ड में क्यों रखेंगे जी हम हिंदुओं को? उनको क्या करेंगे हमारे वक्फ बोर्ड में आके काम? ये वक्फ बोर्ड को, वक्फ एक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये नया कानून लाया है। हम इसके खिलाफ हैं और हम कांग्रेस को हाथ मजबूत करेंगे, जिसने हमारी मस्जिद मदरसों की हिफाजत करी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।